हेलो सिक्स क्लास, कैसे हैं आप लोग बेटा। देखिए, आपको पता है हम सिक्स क्लास में मैथ्स के अंदर आज वीडियो नंबर 8 करेंगे और आपको ये भी पता है हम एक्सरसाइज लगभग पूरी कवर कर चुके हैं। हमारे आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन है 13th एंड 14th। ठीक है, तो आज हम इन्हें ही करेंगे। 13th एंड 14th क्वेश्चन आप बेटा 3rd क्लास से करते आ रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो आज हम इन्हें ही करेंगे। आपके लिए आई होप ये बहुत ही इजी टॉपिक्स होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए हम पहले 13th क्वेश्चन यानी असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखिए, फिर उससे बड़ी डिजिट लिखिए, लास्ट में ग्रेटेस्ट डिजिट यानी सबसे बड़ी डिजिट आपको लिखनी है। इसी तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से बताऊंगी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम किस तरह से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना आप डिजिट्स काउंट कीजिए, जो आपको नंबर्स दिए उनमें डिजिट्स कितनी कितनी हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपके पास जो चारों नंबर्स हैं सब में सेम डिजिट्स हैं। अगर बेटा किसी के अंदर 4 ही डिजिट होती तो हमें पता चल जाता वो सबसे छोटा है, या किसी में 5 से ज़्यादा 6 डिजिट होती तो हमें पता चल जाता वो सबसे बड़ा है। पर यहाँ पर सारे ही 5 डिजिट के हैं, तो हम बेटा आगे की तरफ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको कंपेयर करना बताया भी है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से करते हैं। देखिए, 5 है यहाँ पर, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। देखिए, कंपेयर हम सेम प्लेस वैल्यू को कर रहे हैं। 1 10 100 1000 10,000, हम हर एक में 10,000 प्लेस पर कंपेयर कर रहे हैं। सब में 5 है, तो हम यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। नहीं पता कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पर आते हैं। यहाँ हम देखिए 0 1 0 0, इसका मतलब 1 1 तो बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये बाकी 0 0 है और 1 बड़ा है। इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है हमारी, है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, 4th नंबर पे। सबसे बड़ी डिजिट हो गई। पर अभी तो हमें छोटी डिजिट भी काउंट करनी है, पर यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तब हम कैसे पता लगाएं कि कौन छोटा है। तो हम और नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए 0 1 0, अब 0 0 और 1, यानी ये वाला बड़ा हो गया, यानी ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है, तो ये 3rd पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा ये है 4th लास्ट पे, और ये भी बड़ा है तो ये 3rd पे आ जाएगा। पर इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है ये अभी भी पता नहीं चला है। तो और नेक्स्ट आगे जाइए। देखिए 0 0 से पता नहीं चलेगा, आगे देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है। अब हमें पता चल गया है कि 0 जो होता है छोटा होता है और 1 जो होता है वो बड़ा होता है, यानी सबसे छोटा पहले नंबर पर जो आएगा, फर्स्ट नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू आनी है वो ये है, फिर ये सेकंड नंबर पर आएगी। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर सबसे छोटा वाला, सेकंड नंबर पर, 3rd नंबर पर ये, एंड 4th नंबर पर आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर एंड इजी वेरी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में असेंडिंग ऑर्डर में ही सबसे पहले वही आप प्रोसेस कीजिए, इनकी डिजिट्स आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट्स का है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए कंपेयर करना। फर्स्ट डिजिट देखिए 5 5 5 5, यहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 4 2 1। देखिए 4 2
और 1, इन सब में सबसे कम 1 है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट है, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ये 2 है, ये भी 2 है और ये 4 है। 4 सबसे बड़ा है, यानी कि ये लास्ट नंबर पर आएगा, ये सबसे बड़ा है। अब आपको सिर्फ पता लगाना है सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है, क्योंकि यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ से हम पता नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 है और ये 0 है, यहाँ से पता चल गया ये 4 है, ये 0 है, 0 छोटा होता है, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड छोटे वाला ये है और ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर जब हम लिखेंगे वो ये सेकंड नंबर ये वाला लिखेंगे, थर्ड नंबर पर हम ये 52402001 और लास्ट में सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर 54202001। क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से हैं। अब हम 14th क्वेश्चन यानी डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम है, आप सबसे पहले छोटे बड़े छांट लीजिए, बस अंतर क्या रहेगा, डिफरेंस क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़े वाली डिजिट को, ग्रेटेस्ट डिजिट को सबसे पहले और सबसे छोटी डिजिट को सबसे बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे एक जैसे हैं। तो यहाँ से हमें पता लगाना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है। देखिए 6 9 6 8, यहाँ से हमें सीधा पता चल रहा है ये सबसे बड़ा है और इस बार हमें सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि 9 है, ये 6 है, ये 8 है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है 9 के बाद बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, यानी फर्स्ट पर ये आएगा तो सेकंड पर कौन आएगा, ये आएगा। ठीक है। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए हमें 6 और 6 हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। हम नेक्स्ट देखें 9 और 9 है, यहाँ से भी पता नहीं चलेगा। तो हम और अगला देखते हैं, ये 2 और ये 8 बड़ा होता है बेटा, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा और ये सबसे छोटा है तो ये फोर्थ नंबर पर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो हम इसे लिख देते हैं आंसर में। सबसे बड़ी डिजिट जो है वो कौन सी है, जो सबसे बड़ी डिजिट है यहाँ पर वो कौन सी डिजिट है बेटा, सबसे बड़ी वाली। सबसे बड़ी डिजिट हमारे लिए होगी फर्स्ट नंबर पे जो है 986420। उसके बाद सेकंड डिजिट हमारे लिए 894206, थर्ड पे आएगी 698240 और फोर्थ पोजीशन पे सबसे छोटी जो आएगी। देखिए अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछता है हम इसे उल्टा कर देंगे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। और डिसेंडिंग पूछे तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला पहले। तो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। इसमें सारे जो हैं 6 नंबर 6 डिजिट्स के हैं तो हम डायरेक्टली काउंटेबल करते हैं, काउंट करते हैं इनको 1 3 8 8। यहाँ पे देखिए बेटा 3 सबसे छोटा है, यानी कि ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। उसके बाद छोटा 4 है, यानी कि उससे जस्ट पहले आएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों 8 8 हैं, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा कौन सा बड़ा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 9 और 6। तो 6 और 9 में से 9 बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा ये, उसके बाद में ये नंबर आएगा। तो इस तरीके से इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे 8 9 6 3 4 1, सेकेंड देखिए 8 6 9 1 4 3, थर्ड जब आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर 4 3 6 8 9 1 एंड देन लास्ट क्या आ जाएगा आपके पास में 3 4 6 8 1 9। क्लियर है बेटा। इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग भी आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं इसके अंदर और बाकी बचे 2 क्वेश्चन जो हैं आपको खुद से करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप होमवर्क प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।